लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम अपना पोस्ट के अंदर हम पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट बेसिकली आपका डेली आर्काइव्स हैं। डेली बेसिस पे आप कुछ ब्लॉग आउट कर सकते हैं, आप कुछ लोगों को बताना चाह रहे हैं, कुछ न्यूज़ शेयर कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं लोगों को, वो आपकी चीज़ कहलाएगी पोस्ट। ये पोस्ट फेसबुक के स्टेटस मैसेजेस की तरह होती है। अगर हम एक नई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐड न्यू के बटन पे हम क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे जाने के लिए 3 ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं। हम ऐड न्यू पे पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पोस्ट का एक टाइटल बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम पोस्ट का टाइटल लिखते हैं माय फर्स्ट पोस्ट फॉर इंस्टीट्यूटर। ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो एरिया नज़र आ रहा है नीचे, राइटिंग एरिया, इस एरिया के अंदर अगर हम ये नोट करें तो ये इसके ऊपर जो ये रिच टेक्स्ट के एडिटर में आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये सिमिलर वैसे ही हैं जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखते हैं। हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, अलाइन लेफ़्ट कर सकते हैं, अलाइन राइट कर सकते हैं, उसको बोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बुलेटेड पॉइंट्स दे सकते हैं फॉर एग्जांपल। और इसमें यहाँ पे एक टूल बार का टॉगल अवेलेबल है। इस टूल बार को टॉगल करेंगे तो ये टूल बार जो है एक्सपेंड हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, और इसको हमने बनाना है अपनी हेडिंग। ठीक है, हम इसको हेडिंग दे सकते हैं H1 हेडिंग, यानी सबसे बड़ी हेडिंग, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, इसको हेडिंग दे दी। और अभी हमारे पास पैराग्राफ है, इंस्टीट्यूटर लॉन्चेस वर्डप्रेस कोर्स। ठीक है, और ये हमने दे दिया। अब वर्डप्रेस कोर्स में हम क्या क्या करवा रहे हैं, हम उनके कुछ पॉइंट्स लिख के उनको बुलेटेड फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिसमें हम लिखते हैं जी वीडियो ट्यूटोरियल्स, और वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, पोस्ट एंड पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, डैशबोर्ड, इंट्रोडक्शन है, और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है। सो जो लिखते जा रहे हैं वो इसमें नज़र आता जाएगा। अब ये चीज़ें हमने लिख ली, इन चीज़ों को हमने करना है बुलेटेड पॉइंट में कन्वर्ट। ये इनको हम बुलेटेड दे सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं, बुलेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये काम करने, अगर ये सिंपल HTML साइट में कर रहे हैं तो हमें एक पूरा कोड लिखना पड़ेगा, उसकी LIs लिखनी पड़ेगी, UL लिखना पड़ेगा, H1 के टैग्स लगाने पड़ेंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए हम इसको रिच टेक्स्ट एडिटर के साथ बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकती हैं। और इसमें सबसे मज़ेदारी की जो बात है, हम इसके साथ इसका HTML कोड भी व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ HTML में लिखना है तो हम ये राइट टैब पे, ये यहाँ पे राइट टैब है, राइट टैब पे क्लिक करेंगे तो वो HTML में भी लिख सकती हैं। ये देखिए, हमने H1 का कोड लगा, उधर रिच टेक्स्ट एडिटर में हमने H1 की हेडिंग दी थी और यहाँ पे H1 का HTML में वो कन्वर्टेड नज़र आ रहा है। ठीक है, UL, LI, ये सारे फीचर्स ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाती हैं। आपका विजुअल एडिटर जो है वो रिच टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है HTML में। सिमिलरली फ्रंट पेज के अंदर जैसे यूज़ किया जाता है, या ड्रीम वीवर के अंदर जैसे हम रिच टेक्स्ट में लिख रहे होते हैं और साथ साथ उसकी HTML बन रही होती है, इसी तरह इधर भी उसकी HTML साथ साथ बन रही है। अच्छा, हमने ये लिख लिया, और इसमें हम कोई मीडिया से मुराद ये है, हम कोई फ़ाइल ऐड करना चाहते हैं, कोई PDF फाइल, कोई डॉक्यूमेंट फ़ाइल। नॉर्मली मीडिया से मुराद हम लेते हैं कोई इमेज। हम ऐड मीडिया पे जाते हैं और कोई इमेज इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इमेज इंसर्ट करने के लिए सिमिलरली जैसे हम फेसबुक पे इमेजेस को अपलोड करते हैं, उसी तरह हम इमेज को अपलोड करेंगे। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक फ़ाइल जो हम अपलोड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई एक फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम ये फ़ाइल इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, इमेज इसमें साथ ही अपलोड हो जाएगा। इमेज का वो साइज़ भी लिखा आ गया 267 बाई 189 पिक्सल्स।
ठीक है। इमेज को एडिट भी किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। इमेज का जब हम एक इमेज अपलोड करते हैं तो ये जाके स्टोर होता है हमारी डेटाबेस में, जो MySQL डेटाबेस हमने शुरू में बनाई थी। इमेज ऑब्वियसली जब हम कोई इमेज इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो इमेज कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होना है ना, तो वो स्टोर हुआ है और उस स्टोर होने वाली लोकेशन का पूरा पाथ हमें ये प्रोवाइड करता है। और इस पाथ को अगर हम सेलेक्ट करके कॉपी करके किसी और टैब में खोलेंगे सिर्फ इस पाथ को, और वो पाथ बन रहा है लोकल होस्ट /institutor /wp content /uploads /2015 /6 यानी जून का मंथ है, एंड / इमेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन। इसका नेम था download.jpg, वो लिखा आ गया। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये एक पाथ है उस इमेज का जो हमारे MySQL के अंदर हमने स्टोर किया। हम अपनी पोस्ट के अंदर कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इमेज का URL आ गया, हम इमेज का टाइटल रख सकते हैं। टाइटल हम रख देते हैं अमेजिंग, कैप्शन दे सकते हैं अमेजिंग कोर्स बाय इंस्टीट्यूटर, और आल्ट टेक्स्ट के बारे में थोड़ी सी इस चीज़ को सामने रखिए। आल्ट टेक्स्ट क्या है? ये आल्ट टेक्स्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। अगर कभी आपके इमेजेस डिस्प्ले ना हो तो आप इमेजेस के डिस्प्ले की बजाय आप वहाँ पे अपना टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकती हैं। हमारे जो सर्च इंजन्स होते हैं इनके अंदर होते हैं क्रॉलर्स। सर्च इंजन को आप ऐसे समझ लें कि सर्च इंजन एक अंधा इंसान है, और अंधा इंसान जो है वो कोई भी बुक पढ़ने के लिए उनकी बुक होती है ब्रिल, उसे ब्रिल बोला जाता है, जिसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी इम्बॉस्ड होती हैं, अल्फाज इम्बॉजिंग के साथ लिखे होते हैं। तो उन अल्फाज के ऊपर वो अपनी फिंगर को वहाँ पे उसके ऊपर फेरता जाएगा और वो पढ़ता जाएगा। इसी तरह गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये इमेज इस चीज़ से रेलिवेंट है? तो वो है बेसिकली उस इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या हो सकता है? उसके फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्डप्रेस अमेजिंग कोर्स, ठीक है, और इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन बताना चाहें वो डिस्क्रिप्शन बताई जा सकती है। इमेज की अलाइनमेंट की जा सकती है, इमेज अलाइन लेफ़्ट कर सकते हैं, इमेज को अलाइन सेंटर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इसको लिंक दिया जा सकता है। एक है कि आप लिंक दे देते हैं मीडिया फाइल का, कि अगर उस इमेज को वो इमेज पोस्ट में जब शो हो रहा होगा फ्रंट एंड पे, तो उस इमेज पे जब कोई क्लिक करेगा तो नेक्स्ट पेज पे इमेज ओपन हो जाएगा, इमेज का पूरा पाथ शो हो जाएगा। और एक है अटैचमेंट का पेज, कि वो इमेज शो होएगा लेकिन वो हमारी साइट की विद इन ब्रांडिंग वो शो होएगा। और तीसरी ऑप्शन है कि उस इमेज पे कोई सा क्लिक करें तो उसका कस्टम URL मिले, तो वो कस्टम URL हम दे सकते हैं। और नन का मतलब है कि इस इमेज के साथ हम कुछ नहीं करना चाह रहे, सिर्फ और सिर्फ इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। फिल वक्त जो इसकी मीडिया फाइल की सेटिंग है हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास इस इमेज का वो साइज़ पूछ रहा है, इसको किस साइज़ में देना चाहती हैं? इसको थंबनेल साइज़ में देना चाहती हैं या इसको फुल साइज़ में देना चाहते हैं? हम इसको फुल साइज़ के ऊपर ही छोड़ते हैं और इंसर्ट इनटू पोस्ट करेंगे तो ये इमेज हमारी पोस्ट के अंदर इंसर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे राइट हैंड पे और इसमें हम किसी टेक्स्ट के यानी यहाँ पे वर्डप्रेस के किसी लफ्ज़ को हम बोल्ड करना चाह रहे हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं। हम उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। अगर यही काम हम HTML में करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पूरा कोड राइट करना पड़ेगा। अब हमने विजुअल शेप में ये सारा काम कर लिया, इसको अगर हम टेक्स्ट में देखेंगे तो हमारे सामने ये सारा इसका HTML कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सो इसको मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम इसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं, कैटेगरीज कैसे असाइन करेंगे, इसके टैग्स क्या बना सकते हैं, और इसको फ्रंट एंड में हम व्यू कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।